हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण। देखेंगे उच्चारण क्या होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि हिंदी हो या इंग्लिश, उसको पढ़ने के या रीडिंग लगाने के लिए हमें उच्चारण उच्चारण का बहुत ही बार उसमें रोल होता है। तो इस क्लास में हम लोग देखेंगे इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन। जैसे कि सबको पता है कि इंग्लिश में जितना भी अल्फ़ाबेट होता है, सब अल्फ़ाबेट का मतलब अल्फ़ाबेट में जितना भी अक्षर होता है सबका उच्चारण होता है, ठीक है। और इंग्लिश रीडिंग लगाने में बहुत से बच्चों को दिक्कत होता है। उच्चारण तो आपने बहुत पढ़ा होगा, लेकिन इसको देखने के बाद ना आप इंग्लिश रीडिंग लगाने में आपको थोड़ा सा भी ज़रा सा भी दिक्कत नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं, एकदम बहुत रिसर्च करने के बाद ये वीडियो बना। आप मतलब इसको देखने में कुछ हद तक आप लोग इंग्लिश पढ़ सकते हैं। तो शुरू से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो ये रहा एक उच्चारण। तो ए का होता है हम लोग का अ होता है, आ होता है, ए होता है, आई होता है, ए होता है और अ होता है। ए का इतना उच्चारण होता है, ठीक है। तो ए को तो अ सिंपली सब कोई जानता है, लेकिन ए को आ भी सब कोई जानता है। जैसे ए को आ, जैसे यहाँ पर एफ ए आर आ गया, तो मैंने एफ ए आर, इसको हम लोग को फार, क्योंकि ए आया तो एफ में लगे तो आ हो गया, आ का मतलब फार हो गया, जे ए आर मतलब यहाँ पर जार हो गया। लेकिन यहाँ पर देखेंगे हम लोग ए को ए कहाँ बोलेंगे, मतलब ए को ए बोलने की ज़्यादा संभावना कहाँ होता है। अगर ना किसी भी अक्षर के बाद ए आता है और लास्ट में ई आता है ना, वहाँ पर ए को ज़्यादा सॉरी मतलब ई जो ए आता है उसको ए बोलने का ज़्यादा संभावना रहता है। जैसे एस ए एम ई आया यहाँ पर, तो ये सेम हो गया। यहाँ पर सी ए एम के लास्ट में ई आया है, पहले ए आया है, तो वहाँ पर ज़्यादा संभावना होता है ए को ए बोलने का। जैसे यहाँ पर हो गया क्रेन हो गया, स्टेन हो गया, ऐसे और भी हो सकता है। उस तरह देखेंगे ए को ए कहाँ बोलेंगे। अगर सिंपली इसे ए आ गया, ई लास्ट में नहीं आया और ए आ गया, कुछ हद तक ये सही होता है। तो यहाँ पर जैसे मैड हो गया, ए में डी मैड हो गया, ए से डी हो गया, तो ए को यहाँ पर ए बोल देंगे। सैड हो गया, एल ए एन यहाँ पर लैंड हो गया, एस टी एन यहाँ पर स्टैंड हो गया। उसके बाद देखेंगे हम लोग ए को ए कहाँ बोलेंगे, ए का कहाँ बोलेंगे, ठीक है जी। अब ए को ये बोलने का संभावना ज़्यादा और कहाँ होता है। अगर कहीं पर भी साथ में ए आर ई आएगा, ए आर ई आता है, तो उसको ए बोलने की ज़्यादा वहाँ पर संभावना होती है। जैसे यहाँ पर आया एस पी एच ए आर ई, एस फेयर, ए आया है। जैसे यहाँ पर ए का मात्रा ये अ, मतलब ऐसा लिख सकते हैं इसको, ए मतलब ए और अ, ए और ए यहाँ पर आ रहा है। तो अगर ए आर ई साथ में आ रहा है और किसी भी वो अक्षर में जुड़ा हुआ है, तो उसको एयर बोलेंगे। जैसे एस फेयर हो गया, यहाँ पर हम लोग का एस मेयर हो गया, एस एम ए आर ई आया है यहाँ पर, मतलब एयर है और एस एम में लगे तो एस मेयर हो गया। यहाँ पर एस के बाद कोई मात्रा नहीं है तो आधा सा होगा। इसी तरह यहाँ पर सी ए आर ई मतलब यहाँ पर केयर हो गया, यहाँ पर डेयर हो गया, यहाँ पर स्टेयर होंगे। बताएंगे कि सी को क कहाँ बोलेंगे। यहाँ पर कोई कहेगा सी को क कैसे बोलेंगे, बताएंगे इसके बाद। इसी डेयर हो गया और यहाँ पर स्टेयर हम लोग का हो गया। उस तरह देखेंगे कि ए को अ कहाँ बोलेंगे। अगर ए के बाद में डबल एल आता है तो वहाँ पर ए को अ बोलने का ज़्यादा संभावना होता है। जैसे यहाँ पर एस टी ए डबल एल स्टॉल हो गया, यहाँ पर हो गया हम लोग का स्मॉल, एस एम ए डबल एल स्मॉल हो गया, एफ ए डबल एल फॉल हो गया, यहाँ पर एम ए डबल एल मॉल हो गया और इसके बाद इंस्टॉल हो गया। तो एक का उच्चारण देखा। अब सी का उच्चारण देखने से पहले थोड़ा देख लेते हैं क का होता है। जैसे सबको पता है कि के से क होता है, लेकिन बहुत से बच्चों को पता नहीं होता है कि कहीं पर सी से भी क होता है, सी के से भी क होता है, मतलब सी से भी कहीं कहीं पर क बोलते हैं। तो थोड़ा हम लोग उसको देख लेते हैं। जैसे ये क होता है, ये तो सबको पता है कि के से क होता है, लेकिन क का इंग्लिश सी एस से भी होता है, कहीं पर सी भी होता है, कहीं पर सी के भी होता है और कहीं कहीं पर क्यू से भी क हो जाता है। जैसे हम ऐसा लिखेंगे, ये तो के वाला सबको पता है। यहाँ पर किसी का नाम सिंपल लिख दिए, क्या होगा हम लोग का कोमल, ये तो के सबको पता है भैया। इस यहाँ पर लिख दें हम लोग के आर आई एस एच एन, तो ये कृष्णा हो गया, ये सबको पता है। लेकिन सी एस से क कहाँ बोलेंगे, सी का क कहाँ होगा, सी के, इसको देखेंगे हम लोग सी में। लेकिन इसका एग्जाम्पल दिखा देते हैं आपको। जैसे यहाँ पर अगर कहीं पर सी के साथ में दिखाई देगा सी के, तो उसको हम लोग कब बोलेंगे। जैसे यहाँ पर बी ए सी के, क्या हो गया हम लोग का बैक हो गया, क्या हो गया बैक। इसको बैक नहीं बोलना, अभी इसका पहले पढ़ाए थे। अगर ए आ रहा है उसको ज़्यादा संभावना होता है ए बोलने का, ये बार बैक हो गया। इस तरह यहाँ पर देते आर ए सी के, तो ये हम लोग का हो गया रैक हो गया। अगर ऐसे देंगे हम लोग एम ए के ई, तो इसको हम लोग मैक ना बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे मेक, क्योंकि भैया पहले ए आया है लास्ट में ई। हम बताए थे अगर पहले ए आ रहा है लास्ट में, तो उसको ए बोलने का संभावना होता है, ना कि ए। तो अब देखेंगे हम लोग सी का उच्चारण, ठीक है। उसके बाद ये पर देखेंगे कि सी को कहाँ बोलेंगे, सी से क कहाँ बोलेंगे। जब सी का आएगा तो उसमें पूरा हो जाएगा। तो इसको मिटा देते हैं।
तो देखेंगे सी का उच्चारण, ठीक है। सी का उच्चारण क्या होता है, तो सी का उच्चारण में दो होता है। सी को हम लोग क बोलते हैं और सी को स भी होता है। अब दिक्कत यहाँ पर ये है भैया कि सी को हम लोग क कहाँ बोलेंगे और हम लोग सी को स कहाँ पर बोलेंगे। तो एकदम आसान तरीके से आप लोग बताएंगे। उच्चारण तो आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा, ऐसे सब एग्जाम्पल दे देता है, लेकिन हम बताएंगे आपको कुछ हद तक जो सही होगा, और वो बहुत रिसर्च करने के बाद ये बना है वीडियो। तो देखेंगे कि हम लोग सी को आखिर में क बोलना ज़्यादा मतलब कुछ हद तक कहाँ पर सही है। तो यदि सी के बाद ए ओ यू आर एल या ओनली सी आता है तो सी को हम लोग क्या बोलेंगे, क। अगर सी के बाद इतना आ गया ए ओ यू आर एल या ओनली सी आता है तो हम लोग सी को क बोलने का संभावना है। एग्जाम्पल आप लोग दिखा सकते हैं, जैसे सी ए आर जो आपको पता है कार, इसको सबको मतलब क बोलता है कार। जैसे कार का मीनिंग तो सबको पता है ना, तो सी ए आर इसको कार बोल देना। मतलब देखो यहाँ पर सी के बाद ए आया तो इसको हम लोग क्या बोले हैं, क बोले हैं। उसी तरह यहाँ पर सी ए एम ई मतलब केम, यहाँ पर अभी बताते इससे पहले ए का उच्चारण भैया, इधर पहले ए आ गया लास्ट में ई, मतलब इसको ए बोलेंगे। यहाँ पर क्या हो गया, केम हो गया। बस जैसे पढ़ना है, जैसे हमको पता है कि ऐसे समझ लो ना कि के से क बोलते हैं, उसी तरह सी को भी क बोलेंगे। इसके बाद ए आ गया तो ये केम हो गया। उसी तरह हम लोग सी ओ एम ई का हो गया हम लोग का, ये कम हो गया। इस तरह ये सी ओ आर ओ एन, कोई बता देगा क्या लिखा है ये, तो कोरोना क्या हो गया हम लोग का, कोरोना हो गया। उसी तरह यहाँ पर सी यू सी यू भैया, सी के बाद यू आ गया, मतलब हम लोग कब बोलेंगे, मतलब कुकुम्बर क्या होगा हम लोग का, कुकुम्बर। उसी तरह ओ आ गया, जैसे सी ओ सी कोका कोला, ये क्या होगा हम लोग का, कोका कोला। गर्मी का मौसम है। सी आर ई एम और क्या हम लोग क्रीम। देखो सी के बाद आर आ गया तो हम लोग सी को क्या बोल दिए, क बोल दिया। आपको दिखा रहे हैं कि हाँ सी को हम लोग क बोल सकते हैं यदि आर आएगा, यदि ओ आएगा, यदि यू आएगा, यदि ए आएगा, यदि एल आएगा या ओनली सी आएगा। यहाँ पर सी आर यू आ गया एम बी, इसको हम लोग क्रम बोल दिए। सी के बाद आर आ गया तो कब बोले हैं, यहाँ पर सी आर ए बी मतलब सी के बाद आर आ गया तो इसको हम लोग कब बोले ना, यहाँ पर क्रेब हो गया। उसी तरह आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर सी के बाद एल आ गया भैया, मतलब इसको कब बोल दे, जैसे सी एल, यहाँ पर बीच में कोई भी मात्रा उतरा नहीं तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। जैसे यहाँ पर ये हम लोग का हो गया, ये क्लेम हो गया, सी एल आई एन आई सी, क्लिनिक हो गया भैया, आधा क होना चाहिए अगर सी के बाद कोई भी मात्रा नहीं होता है। और आप लोगों ने मात्रा पढ़ चुका है, इतना भी आप लोग कमजोर नहीं हैं। सी एल आई एन आई सी हम लोग का क्लिनिक हो गया। तो यहाँ पर सी पी आई सी एन आई सी, पिकनिक। सी के बाद कोई भी मात्रा नहीं है, मतलब ओनली सी आएगा तो उसको हम लोग कब बोल देंगे, तो पिकनिक हो गया। अब हम लोग ये देखेंगे कि सी को स कहाँ पर बोलेंगे। आप लोग इसको उतार लीजिए, थोड़ा हम साइड हो जाते हैं, बोल दीजिए। तो अब हम लोग देखेंगे सी को क देखेंगे हम लोग कि सी को स कहाँ पर बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर लिखा है यदि सी के बाद ई वाई आई चाहे ई और आई आए तो वहाँ पर सी को स बोलेंगे। और तो कुछ हद तक सही होता है, कुछ हद तक में सही होता है, ठीक है। इस सी को स बोलने का जैसे यहाँ पर मतलब ये कोई नहीं बताता है, बहुत इसका एग्जाम्पल हम लोग बता देंगे, लेकिन ये सही है, कुछ हद तक ये सही होता है। जैसे आपको दिखाई देता है यहाँ पर सेल, सी ई डबल एल का हो गया सेल, मतलब ये सी के बाद ई आ गया तो इसको हम क्या बोल दिए, सेल। यहाँ पर देख लो पी ई एन सी आई एल, मतलब सी के बाद आई आ गया भैया, मतलब इसको हम लोग पेंसिल बोल दिए। सी के बाद आई है, पेंसिल बोल दिए। तो देखो साइक्लोन, मतलब सी के बाद वाई आ गया, मतलब इसको क्या बोला हम लोग, सा, मतलब सा बोले साई। मतलब ये भी बताएंगे वाई को आई होता है, वाई के उच्चारण में बोलने की संभावना कहाँ होता है, इसी साइक्लोन हो गया हम लोग का। अभी यहाँ पर देख लो साइकिल, फिर यहाँ पर सी के बाद वाई गया, वाई आया मतलब सब बोल दिए। लेकिन यहाँ पर देखो सी के बाद एल आ गया, बताया था कि यदि सी के बाद ए ओ यू आर एल आएगा तो हम लोग कब बोलेंगे, तो सी के बाद एल आएगा, मतलब यहाँ पर कब बोल दिया ना इसको, तो ये साइकिल हो गया हम लोग का। यहाँ पर ये सीज हो गया, सी ई ए सी, मतलब यहाँ पर सी के बाद ई ए भी आ गया तो इसको हम लोग सब बोले, मतलब सीज हो गया। उसी तरह सी ओ सी आई ए सॉरी एस ओ सी आई एल, यहाँ पर सोशल बोले। आई ये आता है ना सी के बाद, वहाँ पर सी को मतलब तालाबे सब बोलने का संभावना होता है। तो यहाँ पर सोशल हो गया हम लोग का। ये हो गया प्रैक्टिस, पी आर ए सी, ओनली सी है, सी के बाद तो यहाँ पर उच्चारण नहीं है, सॉरी मात्रा नहीं। तो देखो यहाँ पर हम लोग सी को कब बोले हैं, आधा का होगा। सी के बाद ई आ गया तो हम लोग सी को सब बोले, मतलब ये प्रैक्टिस हो गया, ये पेंटिस हो गया। उसी तरह यहाँ पर हम लोग का ऑसियन, तो हमारे यहाँ तक सी का उच्चारण हुआ। उसके आगे हम लोग देखेंगे ई का। तो हम लोग देखेंगे ई का उच्चारण, ठीक है। तो ई का उच्चारण क्या होता है, तो ई का उच्चारण ए होता है और ई होता है। अब देखेंगे ई से ए तो सबको पता है, जैसे एल जी हो गया भाई, ये लेग हो गया हम लोग का, ये एस एम ई डबल हम लोग का स्मेल हो गया। यहाँ पर हो गया एस ई डबल एल, मतलब एस के बाद ई आ गया मतलब सेल बोलेंगे। बी ई डबल एल बेल हो गया। ई आ रहे हैं यहाँ पर, ए आ रहे हैं, तो ई से ए सबको पता है। तो देखो ई को ई कहाँ पर बोलेंगे भैया, ई को ई कहाँ बोलेंगे, तो जहाँ पर डबल ई आ रहा है वहाँ पर ज़्यादा संभावना होता है ई का, सॉरी मतलब ई का ई बोलने का।
जैसे यहाँ पर स्लीप हो गया, WEEP डबल ई आ गया, यहाँ पे ई का मात्रा है वीप हो गया, STEEL का हम लोग का स्टील हो गया, यहाँ पर WEEN का हम लोग का विन हो गया, SPEED यहाँ पर स्पीड हो गया। कहीं कहीं पर इससे और भी होने का संभावना होता है। एक बार में सब सीखना संभव नहीं है। हम लोग सोचेंगे कि एक बार में सब सीख हो जाए तो ये संभव नहीं है। जैसे मतलब ये हम लोग का क्या है, समझो कि बेसिक का बेस है, इसको सीखे तो ये सब जैसे जैसे हम लोग इंग्लिश रीडिंग लगाने स्टार्ट कर देंगे तो हम पूरी तरह से हम परफेक्ट हो जाएंगे कि कहाँ पर किसको क्या बोलना है। जैसे यहाँ पर परफेक्ट लिखा है, अब ई आ गया तो ई को यहाँ पर बोल दिया है, ठीक है। तो ये जैसे जैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे, रीडिंग लगाएंगे, उससे हम लोगों को ये सब कंप्लीट हो जाएगा। ये परफेक्ट हो गया, ये हम लोग का जैसे हाइपर, ई आ गया, पर हो गया, अ हो गया, हाइपर हो गया, ये मेकर हो गया, इसको उतार लीजिए। अब देखेंगे आप हम लोग जी का उच्चारण, ठीक है। तो जी को देखेंगे कि जी का उच्चारण क्या होता है। तो जी का भी उच्चारण होता है ग और ज। जैसे उस समय हम लोग सी को देखा था, सी का क्या हो रहा था, सी का होता है क और स। उसी तरह देखेंगे हम लोग जी का ग और ज होता है। अब भैया यहाँ पर ये दिक्कत हो गई फिर से कि अब जी को हम लोग ग बोलेंगे कहाँ और जी को हम लोग ज कहाँ पर बोलेंगे, ये तो पता होना चाहिए। क्योंकि जी से दो यहाँ पर अक्षर आ गया, एगो ग एगो ज। तो सेम उसी तरह जैसे हम लोग सी का पढ़े हैं कि सी के बाद यदि ए ओ यू आर एल या सी आएगा उसको कब बोलेंगे, और ई आएगा, वाई आ गया, ई आ गया आएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सब बोलेंगे। सेम उसी तरह यहाँ पर भी है, यदि जी के बाद ए आ गया, ओ यू आर एल या ओनली जी आ गया तो उसको हम लोग ग बोल देंगे। देखते हैं यहाँ पर जैसे आपको दिखाई दे रहा है GAM, अगर जी के बाद यहाँ पर ए आया तो इसको हम लोग ग बोले हैं, मतलब गेम। ये याद रखना, ए आ गया ई, मतलब ये यहाँ पर ए बोलेंगे ना कि आया तो यहाँ पर गेम हो गया। बताए थे आपको GALLERO, ये हम लोग का गैलरी हो गया। जी के बाद भैया ए आ गया, मतलब इसको हम लोग ए बोल दिए, मतलब ग बोल दिए उसको। उसी तरह यहाँ पर GLOB ग्लोब हो गया, जी के बाद ए लग गया, मतलब हम लोग जी को ग बोल दिए, ये ग्लोब हो गया। उसी तरह GUN गन, यू आ गया, जी के बाद गन बोल दिए, GUM गम बोल दिए, जी के बाद यू हम लोग गम बोले, उसको ग बोले। उसी तरह GRWN ग्रीन, जी के बाद आर आ गया, जी को हम लोग ग बोल दिए। GRAM यहाँ पर ग्राम हो गया, जी के बाद आर आ गया, ग्राम बोल दिए। यहाँ पर जी के बाद एल आ गया, इसको ग बोले। जैसे GLASS ग्लास हो गया। STAG स्टेग यहाँ पर हो गया, STAG लास्ट में जी आ गया, इसको ग बोल दिए। लिखें यहाँ पर, यार लास्ट में जी आएगा तो ग बोलेंगे। यहाँ पर BAG बैग हो गया। तो उतारिए आप लोग कहते हैं ग, ठीक है। अब जी को जब देखने से पहले आप लोगों को कुछ सुना दें, थोड़ा मोटिवेशनल सर है, उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगेगा। बैठे हो तुम क्यों बन के उदास, दुनिया में नहीं होता कोई खास, उठो और करो अथक प्रयास, जीवन का हर परीक्षाओं में होगे तुम पास। चलो अब हम लोग जी को जब बोलेंगे, बीच बीच में आप लोग हम सुनाते रहेंगे, ठीक है, जिससे कि आप लोग बोर नहीं होइएगा। अब हम लोग अब हम लोग देखेंगे ना जी का उच्चारण, ठीक, सॉरी जी का हम लोग देखे थे, जी को ग कहाँ पर बोलेंगे। अब देखेंगे जी को ज कहाँ बोलेंगे। जी को जब बोलेंगे ज़्यादा संभावना कहाँ पर है भैया, उसको हम लोग देखेंगे। यदि जी के बाद ई वाई ई आए तो मतलब इतना आए तो जी को जब बोलने का ज़्यादा संभावना होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर ये आता है ना, ये वाला ई, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा संभावना होता है। जैसे यहाँ पर STAGE, यहाँ पर स्टेज हो गया भैया, जी के बाद ए आ गया, मतलब इसको जब बोलेंगे। और ये जो ई होता है इसको वहाँ पर नहीं बता पाए, यहाँ पर याद बता देते हैं आप लोगों को। जैसे लास्ट में ई आ गया तो इसको हम लोग स्टेज नहीं लिख देंगे, क्योंकि लास्ट में ई यहाँ पर आया वो साइलेंट होता है। उसी तरह यहाँ पर एज हो गया, नहीं इसको एज बोल देंगे। जी के बाद ई आ गया, मतलब जब बोल देंगे। यहाँ पर रेंज हो गया, RANGE, मतलब रे। एन आ गया, मतलब यहाँ पर बिंदु होगा। ए का मतलब आपको बताया था, पहले ए आ रहा है, लास्ट में ई आ रहा है, तो ए को ए बोलने का संभावना होता है। यहाँ पर हम लोग का रेंज हो गया, यहाँ पर जिंजर हो गया। जी के बाद आई आ गया तो यहाँ पर जब बोले। अब यहाँ पर एक अपवाद आ गया, जैसे गिफ्ट। तो भैया अभी बताया था कि जी के बाद आइएगा तो जब बोलेंगे नहीं है, लेकिन यहाँ पर अब तो जी को ग बोल दिए यहाँ पर। तो ये देखिए कुछ हद तक ये सही होता है, ठीक है। जी के बाद आई जाता तो ज़्यादा ग बोलने का संभावना होता है, लेकिन इससे हम लोग जब भी बोल सकते हैं, ज़्यादा नहीं, कहीं कहीं पर। यहाँ पर जैसे यहाँ पर जिंजर हो गया हम लोग का, यहाँ पर गिफ्ट हो गया, ये पद हो गया। यहाँ पर देखो हम लोग का एंजाइम हो गया। जी के बाद वाई आ गया तो जो हम लोग को जी को हम लोग जो बोला था एंजाइम हो गया। यहाँ पर जिम हो गया, वाई आ गया तो जिम। लेकिन ई आता है ज़्यादा, तो वहाँ पर ज़्यादा संभावना होता है इन दोनों के अपेक्षा उसको जॉब बोलने का। अब देखते हैं हम लोग आई का उच्चारण। तो अब हम देखेंगे आई का उच्चारण, ठीक है। इससे पहले जी का देखा थे। अब भैया जी का एच का नहीं होता, एच का नहीं होता। सबका पता है एच ओनली ह होता है, मतलब बीच में हम छोड़ के बता रहे हैं, उस सबका एक ही उच्चारण होता है, इसलिए नहीं बता रहे हैं। हम लोग को उस लेटर का उच्चारण पढ़ना जरूरी है जिसका एक से ज़्यादा उच्चारण होता है, मतलब उसका उच्चारण होता है, उसको हम लोग देखेंगे। फिर अब देखेंगे अब आई का उच्चारण। तो आई का होता है भैया, आई भी होता है,
आई को कहीं हम लोग ई भी बोलते हैं, आई को आया भी होता है और आई को हम लोग अ भी बोलते हैं। अभी इसको देखेंगे, आई को हम लोग आया कहाँ बोलेंगे, ई कहाँ बोलेंगे, आया कहाँ बोलेंगे और अ कहाँ पर बोलेंगे। तो देखो यहाँ पे मतलब आई को आई बोलने का ज़्यादा संभावना कहाँ पर होता है। तो अगर किसी भी अक्षर के बाद पहले आई आ रहा है और लास्ट में ई, तो वहाँ पर कुछ हद तक मतलब 99% चांस होता है उसको आई बोलने का। जैसे यहाँ पर माइन हो गया, आई के बाद ई आया लास्ट में भैया, इसको आई बोला हम लोग। देखो आ ई मतलब इसको हम लोग ऐसा ना लिख सकते हैं, आई आ का मतलब ई तो आई हो गया। जैसे माइन हो गया, वहाँ पर एस इसका ये का हो गया साइन, वेरी गुड, क्या हो गया हम लोग का ये साइन हो गया। इसी तरह SMILE का हो गया हम लोग का स्माइल हो गया। आप लोग को तो पढ़ने आता है, जैसे आप लोग सब पढ़ चुके हैं कोचिंग में आ रहा है यहाँ पे, तो स्माइल हो गया। उसी तरह यहाँ पर देखिए FILE, भैया आई आ गया, ई आ गया, तो इसको हम लोग फाइल बोल दिए। यहाँ पर MIND, इसको आप माइंड बोलो, आप कहिएगा कि लास्ट में नहीं है, तो यहाँ पर माइंड लिखा है, माइंड भी बोल सकते हैं, यहाँ पर इसको हम लोग मिंड भी बोल सकते हैं। लेकिन ई और आई पहले आता है तो ज़्यादा संभावना होता है आई बोलने का। जैसे यहाँ पर हो गया एड, भैया क्या हो गया ये एड, उसके बाद क्या हो गया वाइस, एड वाइस। हालांकि जब ये पढ़ा देंगे उच्चारण तो नेक्स्ट क्लास जो होगा आप लोगों को उसको कुछ हम पेस्ट्री करा देंगे और आप लोगों को बताना पड़ेगा कौन क्या होगा। उस मतलब उसके आधार पर आप लोग आसानी से उसके बाद इंग्लिश पढ़ सकते हैं। तो वहाँ पर देखेंगे, अब देखेंगे हम लोग आई को ई कहाँ बोलेंगे। तो जैसे यहाँ पर आई के बाद ई आ गया, मतलब कहीं पर आई आएगा तो उसको जैसे यहाँ पर पेंसिल हो गया, सी के बाद आई आ गया ई बोल दिए, स्ट्रिंग हो गया ई हो गया, ब्रिंग हो गया, बराइंग बोल सकते हैं, ये हम लोग का ब्रिंग हो गया। लेकिन ये याद रखना आई आ रहा है लास्ट में ई, तो उसको ज़्यादा आई बोलने का संभावना होता है। इसमें एक और दिखा सकते हैं, स्माइल हो गया, फाइल हो गया, स्माइल हो गया, एडवाइस हो गया। लाइन यहाँ पर लिखे हैं जैसे स्माइल हो गया, और क्या हो सकता है इसमें हम लोगों का MINE, माइन हो गया। मतलब अगर आई ई आता है तो हम लोग उसको आराम से आई बोल सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, चलो आई को हम लोग आया कहाँ पर बोलेंगे, तो देखो ई कहाँ पर संभावना होता है भैया आई को आया बोलने का। तो हम जो मैं बात को बोल रहा हूँ उसको आप लोग देख सकते हैं। यदि IRE क्या, यदि IRE साथ में आता है तो उसको हम लोग आया बोलने का संभावना होता है। जैसे एडमायर, आयर हो गया और एड में में लगे मायर हो गया, तो एडमायर। उसी तरह यहाँ पर IRE आए और F में लगे तो मतलब ये फायर, आया हो गया, और FIRE में लग गया मतलब फायर हो गया। उसी तरह यहाँ पर एस्टायर हो गया। और यहाँ पर देखो अगर क्यों आता है उसको क्या बोलेंगे, या क्यों यू कहीं पर आएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे आप लोग को बताएंगे। देखो हम लोग री आधार क्वायर, क्या हम लोग का रिक्वायर हो गया। तो ऐसे इंग्लिश पढ़ते हैं, बस पूरा मतलब पढ़ाई के समय ध्यान आप लोग का, पढ़ाई को हम चाहिए एक अक्षर पर तू क्या बोल रहे हैं हमसे। अब यहाँ पर देखेंगे कि आई को अ कहाँ बोलेंगे, ठीक है। तो आई को अ बोलने का संभावना कहाँ पर होता है भैया ज़्यादा, अगर कहीं पर आई आर साथ में आता है ना, आई और आर साथ में, तो वहाँ पर हम लोग आई को अ बोलने का संभावना होता है अ। जैसे यहाँ पर फॉर्म हो गया हम लोग का, SHIRT हो गया, शॉर्ट हो गया, FIRST फर्स्ट हो गया। तो यहाँ पर हम आई का उच्चारण खत्म होता है। और जो नेक्स्ट हम आगे का उच्चारण जो होगा हम लोगों का नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो समझ में आई हो, क्लास ये समझ में आया होगा और ये समझ में भी आया होगा आप लोगों को, और घर पर पढ़ेंगे। जय हिंद।